स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे स्टडी वीक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का। हाय हेलो, कैसे आप सब। तो देखिए, ये स्पीडी जो रेलवे सामान्य अध्ययन है उसकी वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 को आप लोग जो है सेल्फ से स्टडी कर ही रहे होंगे। तो ये जो है रिवाइज योर सेल्फ, इसको रिवाइज कर लीजिए। आपके आने वाले जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ामिनेशंस है और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस है उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आपने जो है यदि आपने भारत में परिवहन, भारतीय प्रतिरक्षा और भारतीय बैंकिंग से रिलेटेड स्पीडी बुक में क्वेश्चंस को रीड की है तो आप जो है ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन से उसके आंसर को ज़रूर अपने सेल्फ से टेस्ट करिएगा इस वीडियो के माध्यम से। और अदरवाइज ये एक क्विज टाइप का भी वीडियो है और अपना स्कोर खुद से चेक भी कर सकते हैं। तो जो भी आप भारत के परिवहन, भारतीय प्रतिरक्षा और भारतीय बैंकिंग से रिलेटेड आपने स्पीडी में पढ़ी है उससे ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है। मैं मानता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपको करने के बाद आपकी जो है कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी बढ़ जाएगी कि हाँ, मैंने जो है इससे रिलेटेड जो पढ़ा है वो मैं उससे जो है उस क्वेश्चंस को कर पा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस को देख लिया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। आपने अगर स्पीडी की बुक पढ़ी है, भारतीय प्रतिरक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो वन लाइनर क्वेश्चंस को पढ़ा है तो आप ज़रूर इसके आंसर को बता सकेंगे। तो बताइए क्या होगा, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 15 जनवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र कौन थे, और इसका जो आंसर होगा वो होगा नाग। प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र है नाग। नेक्स्ट जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। भारत का जो केंद्रीय बैंक कहा जाता है वो कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय केंद्रीय बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। NH7। एंड नंबर 5 क्वेश्चन, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है, और यहीं पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। देखिए, प्रथम भारतीय बैंक जो है वो है भारत का पहला बैंक अगर पूछेगा तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन पूर्णतः यानी कि शुद्ध रूप से अगर क्वेश्चंस करता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पंजाब नेशनल बैंक, यानी ऑप्शन डी। आप लोग भी जो है ये क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अपने आंसर को साथ साथ रखिएगा, और जो है उसका कितने मार्क्स आ रहे हैं। 43 क्वेश्चंस है, उसमें अपना जितने भी मार्क्स आ रहे हैं सेल्फ से उसको कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपके 43 मार्क्स जो है रेलवे स्पीडी के बुक को वॉल्यूम जो 1 है उसको पढ़ने के बाद इसमें कितने आ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा गया है, बताइए इसका आंसर। और जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी, 3 कमानों में। आगे बढ़ते हैं कुछ और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। देखिए, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों में राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। 14 बड़े जो व्यापारिक बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। और देखिए, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया 1969 को। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 का। उस समय जो बैंक की जो जमा राशि थी वो लगभग 50 करोड़ रुपए थी, जिनकी जमा राशि जो है 50 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है। भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है, और इसका जो आंसर होगा
वो होगा CT देहरादून। इसका आंसर क्या होगा? देहरादून। आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में, और इसकी जो जमा राशि थी वो थी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। इसकी जो जमा राशि थी, ये 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1980, और इनका जो जमा राशि था 200 करोड़ से अधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम का मतलब आप समझते हैं, उसमें खुद से जो है बहुत सारे चीज़ बनाए गए। तो कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई है, और इसे सबसे पुराना बंदरगाह भी माना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 जो क्वेश्चन, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? नौसेना दिवस, और नौसेना दिवस मनाई जाती है 4 दिसंबर को। ओके, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाई जाती है। और वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? वायुसेना दिवस आपको पता होगा किस तिथि को मनाई जाती है? आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए इसका आंसर होगा 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस मनाई जाती है 8 अक्टूबर को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 जो क्वेश्चन है, देखिए RBI का प्रथम गवर्नर कौन थे? RBI का प्रथम गवर्नर कौन थे? कि RBI के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। यहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है कि RBI के प्रथम गवर्नर और RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा है RBI के गवर्नर कौन, प्रथम गवर्नर कौन थे? भारतीय नहीं पूछा है, तो यहाँ पर ऑसबॉर्न स्मिथ होगा। ओके, उसके बाद देखिए भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोची में। ऑप्शन बी। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर स्थित है? सड़क इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर स्थित है? और ये इंस्टीट्यूट्स जो स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अब आते हैं नंबर 18 क्वेश्चन जो है, देखो बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? और जो है ये गठन किया गया और गोयपोरिया समिति, ये समिति का बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? गोयपोरिया समिति का गठन किया गया। ओके, अब आते हैं देखिए नंबर 19, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई 1911 में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस है स्पीडी बुक से रिलेटेड, जो वॉल्यूम 2 है उससे, जो सेल्फ रिवीजन के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। देश का देखिए सबसे बड़ा छोटा राष्ट्रीय मार्ग क्या है? NH-47A, ये सबसे छोटा है। कि RBI का वित्तीय वर्ष होता है, RBI का जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है? तो ये होता है 1 जुलाई से 30 जून। याद रखिएगा, 1 जुलाई से 30 जून इसका जो वित्तीय वर्ष होता है। नंबर 22 क्वेश्चन जो है, किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? और इसका जो आंसर होगा कंडाला जो है उसको व्यापार मुक्त बंदरगाह घोषित किया गया है। ओके, नंबर 23 क्वेश्चन देखिए, RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर यहाँ पर पूछा तो ये होगा CD देशमुख। ओके, तो इस तरह से